स्टूडेंट्स, चैप्टर 10 भारत गौरव। अब हम आगे की पंक्तियों का भावार्थ समझेंगे। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है, विद्या कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य हैं। तो कवि कहते हैं ये पुण्य भूमि है, बहुत ही मान सम्मान और श्रेष्ठ भूमि है और इसके निवासी आर्य हैं। निवास यानी कि वहाँ पर रहने वाले। सबसे पहले प्रजाति वो आर्य थी, उसके बाद द्रविड़ आई थी और इन आर्य प्रजातियों ने सबसे पहले विद्या यानी कि शिक्षा, कला, संगीत, नृत्य, चित्र और कौशल्य यानी कि एक प्रकार की रही हुई उनके अंदर का एक हुनर, वो कौशल्य, इन सब का जो सबसे पहले विकास किया गया उसके प्रथम आचार्य वो आर्य थे, ऐसा माना गया है। इतिहासों में भी वह दिया गया है कि सबसे पहले ज्ञान कला कौशल्य की जो खोज की गई वह आचार्य वह आर्य थे और वो भारत के थे। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ खड़े हैं। के भारतवर्ष की ये पवित्र धरती सारे विश्व में प्रसिद्ध है और इस देश के निवासी आर्य माने गए हैं। उन्हीं ने सारे संसार को सबसे पहले विद्या कला कौशल्य और ज्ञान दिया है। लेकिन आज उनकी जो संतान है यद्यपि यानी कि बुरी परिस्थितियों में आ गई है, हम अधोगति में पड़ गए हैं। अधोगति यानी कि अवनीत दयनीय दशा में आ गए हैं, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ खड़े हैं। कि आज भी उनकी शिक्षा कला कौशल्य ज्ञान आज भी उनके पद चिन्हों के द्वारा मनुष्य उसको जानता है। यद्यपि केवल के कि आज उनकी संतान बहुत ही मुसीबतों में है, बहुत ही दयनीय दिशा में है। यदि भी उन आर्यों की संतानें आज भी बुरी दशा में हैं, फिर भी उनके महान चरित्र के कुछ निशान, उनकी निशानियाँ, उनके पद चिन्ह आज भी मौजूद हैं, जो बता रहे हैं ये सब का विकास उन्होंने किया है। आज हम देख सकते हैं कि जो इंग्लिश भाषा का इतना प्रचार प्रसार, लेकिन वो भाषा कब बनी? जब संस्कृत में से कुछ शब्दों को लिया गया तब वो परिपूर्ण हुई। तो ये भारत की संस्कृति एक संस्कृत भाषा से वो पूरी इंग्लिश भाषा का विकसित हुआ है। तो इसीलिए आज भी भले ही भारत में रहने वाली संतान अधोगति दयनीय दिशा में है, लेकिन जो कुछ कर गए हैं हमारे बीते हुए पुराने लोग, उनके पद चिन्ह, उनकी उच्चता, सभ्यता, संस्कार, ये सब आज भी खड़े हैं। ज्ञान की बातें हो, कला की हो, विद्या की हो, तो वो हमें बस सिखाते हैं कि आज भी उनके निशान हमें बराबर ज्ञान देते रहते हैं। तो उसका फिर से एक बार विस्तार से विवरण करते हैं। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उनकी आज यदि भी हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ खड़े हैं। कि भारतवर्ष की यह पवित्र धरती सारे विश्व में प्रसिद्ध है। इस देश के निवासी आर्य हैं, जिन्होंने इस संसार को सबसे पहले विद्या कला कौशल्य का ज्ञान दिया। लेकिन यद्यपि यानी कि लेकिन उन आर्यों की संतानें आज बुरी दशा में हैं, फिर भी उन महान चरित्रों के कुछ निशान आज भी मौजूद हम पा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। कि वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए नहीं जीते थे, वो हमेशा दूसरों के लिए जिए। आज भी हम देख सकते कि हमारे घर में हमारे माता पिता हैं, वो उनके लिए नहीं जी रहे हैं, वो हमारे लिए जी रहे हैं कि हमें कैसे सुविधा मिले, कैसे सुख संपत्ति मिल सके। तो आर्य भी वैसे ही थे, जो अपने लिए नहीं जीते थे, वो दूसरों के लिए जीते थे। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी नहीं पीते थे। कि वे स्वार्थ में अंध होकर मोह की मदिरा कभी भी पीते नहीं थे। वो ये सोचते थे कि आज हम
ये सब कुछ कर रहे हैं तो आने वाले भविष्य के लोगों को सुख सुविधाएं प्राप्त हो, उसके लिए ये कार्य करते थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी निश्चित होकर किस तरफ बैठ सकते थे कभी, के संसार के उपकार के हित के लिए जो कभी जन्म लिया था वो निश्चित यानी कि निष्क्रिय होकर चेष्टा रहित कोई कार्य न कर बैठे रहने वालों में से नहीं थे। वह आर्य थे जो हमेशा कर्मशील रहे थे और संसार के हित के लिए उन्होंने जन्म लिया था। कहते हैं कि मनुष्य का जन्म भी इस धरती के ऋण को चुकाने के लिए हुआ है। एक बात याद आती है कि कई बार मैं सोचता हूँ कि मनुष्य जन्म हमें केवल एक अवधि, एक समय के लिए मिला है और इसी जन्म में यही हमारे माता पिता है, ये भाई बहन है, ये मित्र हैं। जैसे ही मृत्यु आएगी उसके बाद कौन भाई, कौन बहन, कौन माता, कौन पिता, कुछ नहीं। तो फिर ये सब मोह क्यों? तो आर्य भी ऐसे थे, वो उन्होंने संसार के हित के लिए जन्म लिया था, इसीलिए वो संसार के अच्छे काम करने के लिए सचेत होकर वो कार्य करते थे। निश्चित होकर कभी, निश्चित यानी कि निष्क्रिय होकर कभी बैठे नहीं रहते थे, हमेशा कर्मशील रहते थे। और इसीलिए भारत गौरव को भारत महान माना गया है। तो फिर से एक बार 4 पंक्तियों का विवरण समझते हैं। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए नहीं जीते थे, वे स्वार्थरत मोह की मदिरा कभी नहीं पीते थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी निश्चेत होकर किस तरह वह बैठ सकते थे कभी, कि वे आर्य ही थे जो अपने जीवन को कभी अपना नहीं समझते थे। उन्होंने कभी अपने ही लाभ का मोह नहीं पाते थे कि मुझे ये प्राप्त करना, मुझे ये लेना है, उसके लिए वो कभी कार्य नहीं करते थे। वे संसार का उपकार करने के लिए जन्म लेते थे, संसार को किस प्रकार सुविधाएं मिले और फिर वे निश्चय होकर किस तरह बैठ सकते थे कि संसार के लिए अगर जन्म लिया हो, देश के लिए कुछ अच्छा करना हो तो अपने हित के बारे में कभी सोचते नहीं हैं और यही सोचते हैं कि दूसरा व्यक्ति कैसे आगे आए, उसे कैसे सुख सुविधाएं मिले। तो इस तरह से प्रस्तुत कविता में राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने हमें भारत गौरव कि भारत क्यों महान है, उसकी गौरवशालीता क्यों है, उसका छोटा सा एक परिचय प्राप्त किया है। और इस काव्य के ज़रिए हमें एक सीख भी मिलती है कि हम भी अपने देश के लिए कुछ करें और देश के लिए करने से हमारा मान सम्मान भी बढ़ेगा और हमारा नाम भी अमर हो सकता है। तो इस गद्य के पद्य को जो भी समझौती दी गई है इसको फिर से आपको एक बार पढ़ना है। धन्यवाद।